को आपके देखने वाले सारे दर्शकों को माता के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आगे अरदास करेंगे कि सबके घरों में खुशियां लें, सब स्वस्थ रहें। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मेन यही था कि बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात हुए और पिछले 1 महीना तो लगभग विधानसभा का सेशन चला। तो मैं तो आज एक ही बात कहना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा प्रदेश से जुड़े हर इशू को हमने विधानसभा में उठाया और जो ड्यूटी थ्रेसर की हल्के की जनता ने मुझे सौंपी थी, हमने विधानसभा में कई इशू पे सरकार से अपनी बात मनवाने का काम किया। मैंने पिछले सेशन में भी एक सवाल उठाया था कि कुरुक्षेत्र से कैथल वाया डांड बहुत रश रहता है, उसे 4 लेनिंग बनाया जाए। मेरा प्रश्न भी लगा था और इस बार भी हमने वहां पर उठाया और मुझे खुशी है कि सरकार ने उस बात को मानते हुए कुरुक्षेत्र वाया डांड कैथल होते हुए ये 4 लेनिंग मंजूर कर दी। और दूसरी, मैंने कई बार बहुत रश होता है पिपली से यमुनानगर, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री से कई बार तंज कसते हुए कहा था जब वो ये कहते थे कि कलैत से बड़े एमएलए को कि कलैत से दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाते, तो मैंने कहा था लाडवा से यमुनानगर भी बता दो कितनी देर में पहुंच जाओगे। उस बात को भी सरकार ने माना, उसके लिए सरकार का धन्यवाद भी है कि ये दोनों सड़कें 4 लाइनिंग बनेंगी। इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र का मेन समस्या होती थी, कुरुक्षेत्र बाईपास, जिसके लिए बहुत बार प्रयास किए गए। हर बार जब भी यहाँ के उस समय के एमएलए ने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, जो मंत्री होते थे पीडब्ल्यूडी, उनका उत्तर हमेशा यही आता था, नो सर, कोई योजना नहीं है। परंतु उस बाईपास को भी सरकार ने इस बार ये कहा है कि उस बाईपास को भी विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 चरणों में बनाएंगे। एक चरण जो आपके पेवा रोड से होता हुआ बीड़ सोनटी तक जाएगा और दूसरे चरण में वहां से हम यमुनानगर तक लेके जाएंगे। ये भी हमारे, क्योंकि हमारे शहर में बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या होती थी, कई बार जो कोई आयोजन के बगैर भी जाम लग जाता था, और जब गीता जयंती या और किसी मेले का आयोजन होता था तो अक्सर जाम रहता था। उसको भी हमने ये सिरे चढ़वाने का वहां पे काम किया। इसके साथ साथ हमने जहां पूरे प्रदेश से किसानों से जुड़ा एक बहुत बड़ा इशू धान का, धान घोटाला का मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि धान जो है काला दाना गिल्ला दाना बताकर किसान को 500-600 रुपए क्विंटल के हिसाब से लूटा गया। बहुत बड़ा धान घोटाला है, उस पर चर्चा हो। तो इस पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाकर उस पर भी चर्चा की, जहां हमने धान घोटाले में किसान के नुकसान की जो भरपाई है वो करने की बात कही। हमने सरकार को सुझाव भी दिए कि अब जो है हाइब्रिड आ गया, जीरी का हाइब्रिड आने से जो पहले सरकार को कस्टम मिलिंग करके 1 क्विंटल में 67 किलो चावल दिया जाता था, अब इसमें निकलता नहीं, तो राइस सेलर वाले को भी नुकसान ना हो। हमने सरकार से कहा कि सरकार प्रस्ताव पास करके इसे 65 किलो करे, ताकि राइस मिलर्स जो कम रेट पे लेते हैं वो पूरे पे ले सके। और उसके साथ साथ क्योंकि मौसम में लगातार तब्दीली आती है और जो नमी की मात्रा है बहुत पुरानी है, जब हाथ से जीरी कटती थी, गेहूं कटती थी, अब जो जीरी है चाहे गेहूं है, हर फसल कंबाइन से कटती है और कंबाइन से नमी रह जाती है। तो नमी की मात्रा भी जो 17% लिया जाता है, इसको भी बढ़ाया जाए, ये भी बात उठाई। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिनको बहुत दिक्कत आती है,
कुछ तो पहले ही सरकार ने जो दूरबीन से ऑपरेशन होते थे, चाहे उसमें बवासीर का था, चाहे घुटने का था, चाहे किडनी स्टोन का था, उनको बंद कर दिया आयुष्मान से। मैंने कहा भी आपके सरकारी हॉस्पिटलों में तो डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों के साथ साथ जो स्टाफ होता है उनकी भी कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है, तो इसलिए इनको भी चालू किया जाए। और इसके साथ साथ लगभग 600 करोड़ रुपया प्राइवेट डॉक्टरों का सरकार के पास बकाया है। अब तुम पैसे नहीं दोगे तो इलाज कैसे करेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने और मेरे साथियों ने काली घटन के जरिए हमने विधानसभा में उठाया। कुरुक्षेत्र के अंदर स्वच्छ पेयजल मिले, पीने का पानी स्वच्छ मिले, उसके अंदर मैंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार की कोई योजना नहरी पानी से जोड़ने की है, और उसमें मैंने उदाहरण दे के कहा कि हमारा जो एरिया है जिसमें अंचला चौक है, मॉडल टाउन है, रविदास नगर है, हमारे जो मसीता हाउस है, शाम कॉलोनी है, और इसके साथ लगता झांसा रोड का एरिया है, इसमें से लगभग 10 सैंपल फेल आए हैं। तो अगर पीने के ही स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो इसका हमने वहां पे उठाया। अमीन रोड को चौड़ा करने, खेड़ी रामनगर का बाईपास निकले, ताकि क्योंकि आयुष्मान यूनिवर्सिटी वहां पे जा रही है, नर्सिंग कॉलेज पहले वहां पे है, तो वहां हमेशा रश रहता है। शहर अपने गांव के बीच में सड़क जा रही है, उसके बाईपास का भी इश्यू हमने प्रश्न लगाया। और मैंने विधानसभा में पिपली बस स्टैंड, जो कि 2015 में उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि इसे हम बहुत बड़ा दिल्ली जैसा बस स्टैंड बनाएंगे, उसके बारे में जब मैंने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में भी आया कि इसको हम इसकी योजना बना रहे हैं और 2.5 साल में पूरे कर देंगे। मैंने कहा 11 साल तो पहले हो गए, 2.5 साल और लगाओगे? पिपली में बस स्टैंड ना होने की वजह से आज चाहे वो अंबाला की तरफ जाने वाली बसें चौक पे रुकती हैं, चाहे वो मथाना की तरफ जाने वाली, चाहे करनाल की तरफ जाने वाली, तो वहां जाम रहता है। तो इन सारे इशू, इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण थे इशू जो मैंने अपने प्रदेश से जुड़े थे, जैसे हमारी SYL का मामला है, इसके साथ साथ हमारे अलग राजधानी बने। हमारे मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि क्या पंजाब के चुनाव को देखते हुए आप हरियाणा के हितों की बलि तो नहीं दे रहे? क्योंकि हमारी जो चंडीगढ़ राजधानी है इसमें हमें विधानसभा की जगह ही नहीं मिल रही, तो फिर हमारा क्या स्टेटस है, इसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने बजट के ऊपर भी, बजट पे भी बोलते हुए हमने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी का एक बजट स्पीच में था कि हम लगभग 16-17 शहरों में हुड्डा के सेक्टर काटेंगे। मैंने कहा मैं स्वागत करता हूं, अच्छी बात है कि सेक्टर कटें ताकि भूमाफियों से बचा जा सके, परंतु उन्होंने इस बीच में एक लिख दिया कि ई पोर्टल के माध्यम से अगर हमें जगह मिलेगी तो हम सेक्टर काटेंगे। तो मैंने जब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पे बोलते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी मैंने आपने जब स्पीच करी जब भी स्वागत किया, मैं अब भी स्वागत करता हूं कि आप हुड्डा के सेक्टर कटें, परंतु आप ई पोर्टल की बात करते हो, ई पोर्टल में आज कोई जगह नहीं देगा क्योंकि शहरों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे जमीन लो और मार्केट रेट पे जमीन लो और नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचो, उसमें ड्रा निकालो, SCPC की रिजर्वेशन दो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन दो, ताकि गरीब आदमी को कम रेट पे प्लाट मिल जाए, नहीं तो 1-1 लाख रुपए के लेना पड़ रहा है। तो इस इशू को भी हमने उठाया। युवाओं के लिए रोजगार की, मैंने कहा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारे डोंकी में बच्चे विदेश जा रहे हैं, वहां से हथकड़ियां लगा के पैरों में बेड़ियां डाल के भेज रहे हैं। मैंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 2014 में जहां हमारे बजट का सैलरी में 32% से ऊपर खर्च होता था, आज आपके बजट में मात्र 23% रह गया है, तो कहां से रोजगार मिलेगा? तो इन इशू को हमने विधानसभा में, मास्टरों की कमी की स्कूल में, पुलिस स्टाफ में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे, स्टाफ की कमी है, सिपाहियों के 39% खाली पड़े हैं,
इन सब बातों को हमने जहां उठाया, थनेसर की बात भी रखी, ये तो था विधानसभा का सत्र की बात। परंतु मैंने अब यहां कुरुक्षेत्र में जो मैं देख रहा हूं कि आज किस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनियां सरेआम कट रही। रोजाना अखबार में भी पढ़ते हैं कि डीटीपी का बयान आता है कि आज दरा कला में, आज दरा कुर्द में, आज रतन डेरे में, आज मिर्जापुर में कॉलोनी गए और काटा ढाए जाते हैं। वहां थोड़ा बहुत जेसीबी चलाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार को, मैं डीसी साहब से भी मिलूंगा, इसके बारे में ज्ञापन भी देंगे हम सब, कि सरकार इस पे सख्ती से रोक लगाए। इसमें गरीब आदमी, आम आदमी फंस जाता है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, एनओसी लेने जाए एनओसी नहीं उसे मिलती। तो इस पे तुरंत रोक लगाए। और ये जो थोड़ा खोद के आगे, इससे नहीं, जो अनऑथराइज कॉलोनियां काट रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, ताकि इस पे रोक लगाए। इससे डबल नुकसान है, जहां उपभोक्ता को नुकसान है, इसके साथ साथ सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार अगर लाइसेंस लेंगे, सरकार को लाइसेंस फीस आएगी, नगर परिषद में नक्शे के पैसे जमा कराएंगे, नक्शे पास होंगे, तो ये सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, लोगों को भी चूना लगा रहे हैं। कुछ लोगों को फायदा के लिए इस प्रकार के हो रहे हैं, इन पे भी रोक लगनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो अब 2041 का मास्टर प्लान भी पिछले दिनों कुरुक्षेत्र की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में पास हुआ था। उसमें सारी, अगर 41 का मास्टर प्लान लेके चल रहे हैं तो उसमें फिर अनऑथराइज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और 2041 का मास्टर प्लान भी कुछ ऑब्जेक्शन लग के वो भी उन्होंने डेफर कर दिया कि इसको और बेहतर बना के ले आओ। परंतु मुझे हैरानी है कि अभी हमारा मास्टर प्लान तो पास भी नहीं होया। जो चीज उसमें आर जोन में थी उसके लाइसेंस भी अप्लाई नहीं हुए, परंतु कुछ लोग वहां भी कॉलोनियां काट रहे हैं। ये हालात आज कुरुक्षेत्र के हो रहे हैं। तो मेरा तो इसमें यही है कि आप लोग भी कुरुक्षेत्र के जागरूक पत्रकार हो, आप भी इसको उठाओ और मैं हम सब मिलके एक सुंदर हमारा शहर बने, प्लान से हमारा शहर बने, उसके लिए हम काम करें। आपका कोई सवाल हो? देखिए, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं। मैं तो एक लड़ाई लड़ रहा था कि जो प्रतिनिधि हैं वही जाने, जो मेंबर हैं वही जाने चाहिए, किसी का प्रतिनिधि नहीं जाना चाहिए। और हमने विधानसभा में कहा था कि सरकार इस चीज पे गौर दे, और मुझे खुशी है, मैं कमेटी का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकार को लिखा है कि जो भी अधिकारी मीटिंग बुलाएगा वो अधिकारी जिम्मेवार होगा कि उसके अंदर कोई बगैर सदस्य के ना बैठे। ये मामला रिपोर्ट तो आजकल इंटरनेट में आप निकाल लो। उन लोगों ने वहां पर बिना शर्त कहा कि हम खेद व्यक्त करते हैं, लिखित में दे के आए, हम खेद व्यक्त करते हैं। तो मेरा तो कोई उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी तो ईओ से भी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी बात व्यवस्था थी, उन्होंने गुंडागर्दी करके किया था। मैं ना तो मेरा उनसे विरोध था ना आज। मैंने तो नगर पर वहां कमेटी के सामने भी ये कहा था कि ये पूरे प्रदेश से जुड़ा मामला है, आप जो निर्णय लोगे वो स्वागत है। उन्होंने जो निर्णय लिया, बाईपास की यहाँ 3 प्रपोजल जो इन्होंने कमेटी हायर की थी डीपीआर बनाने की, उसने 3 प्रपोजल सरकार को भेजी है। वो सरकार कौन सी उसमें अडॉप्ट करती है ये सरकार बताएगी। 3 प्रपोजल गई हुई। सर, सिलेंडर को लेके जो जनता है उसको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर सिलेंडर की समस्या, और आज सिलेंडर एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। सरकार को चाहिए था कि जैसे ही ये युद्ध का हुआ था इसका इंतजाम करना चाहिए था, परंतु इतने बड़े 140 करोड़ आबादी के देश में कंपनियां कहती हैं हमारे पे 2 दिन का स्टॉक है, 4 दिन का स्टॉक है, 7 दिन का स्टॉक है। तो ये व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी, और अब भी सरकार को लोगों को पैनिक नहीं होने देना चाहिए था। आज सरकार ने स्वयं, जब युद्ध शुरू हुआ, 60 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ा के लोगों को पैनिक कर दिया कि रेट बढ़ रहे हैं। तो लोगों से भी अपील है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। संकट अगर आया है तो सब मिलजुल के सहेंगे।